हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +1 सेकेंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट तो हैं ही बट बहुत ही इजी भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब पीरियोडिक टेबल में आप किसी भी एलिमेंट को देखते हो तो वो कैसे तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंटेड हुआ होता है। तो उसमें कुछ ऐसे की रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है जिसमें आपका x कोई जनरल फॉर्म में ले, तो इसको मान लेते हैं बेटा कोई एलिमेंट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें a की, ये आपने याद रखना है A to Z। तो A एक आपका आएगा एटॉमिक नंबर और एक आएगा मास नंबर। तो एक चीज बिल्कुल याद रखनी है कि A फॉर एटॉमिक नंबर, बट A यहाँ पे जो लिखा है ये एटॉमिक नंबर नहीं है। मतलब here A doesn't mean कि it stands for एटॉमिक नंबर। हमारे पास Z को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर और जो A है उसको बोलते हैं हम लोग मास नंबर, राइट। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया आपको स्पेशली कि यहाँ पे A का मतलब एटॉमिक नंबर नहीं रहेगा। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरल फॉर्म में अगर ये X है जो इसको एलिमेंट हम लोग मानते हैं, राइट। अब बात करें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता क्या है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बेटा इसको आप दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। पहली ये कि एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने लिखी है एटॉमिक नंबर की, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है वो यह कि या तो एक एटम में टोटल नंबर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं एटम में न्यूक्लियस के अराउंड, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हो। या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं एक एटम की, उनको हम लोग एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आप न्यूट्रल एटम, किसकी? न्यूट्रल, अगर आप जिसमें मतलब कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल मतलब हैवी नो एनी चार्ज, मतलब ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो एटम न्यूट्रल माना जाएगा, और उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माने जाएंगे। तो या तो एटॉमिक नंबर को आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। इसका मतलब हम लोग एटॉमिक नंबर को किसके इक्वल लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल लिख सकते हैं, या फिर इनको फर्दर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम की बात हो रही है तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट। अगर हमारे पास इफ आयन की बात हो, अब आयन में दो जा सकते हैं पार्ट्स, या तो पॉजिटिव हो सकता है हमारे पास या नेगेटिव। नो डाउट कि कितना होगा चार्ज, +1 -1 या फिर +2 -2 या +3 -3, वो तो अकॉर्डिंगली है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं गेन हो रहे हैं, या कितने और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हो रहे हैं। तो अगर आयन की बात हो, स्पीशीज की बात हो, तो दो तरह के केसेस यहाँ पे बनेंगे। अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमेशा कम रहेंगे एटॉमिक नंबर से, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है अदरवाइज एटॉमिक नंबर जितना आएगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, या कह लो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है किसी के ऊपर तो इसका मतलब उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर से कम रहेंगे। अगर नेगेटिव की बात है तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होंगे एटॉमिक नंबर से, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर सिंपल लाइक अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, अगर और नेगेटिव की बात करते हैं तो इससे मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो अब कितने होंगे इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9, एटॉमिक नंबर 8 था बट अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव कितने हैं 9। दैट मीन्स इन द positive case number of electrons always less than atomic number, but in the negative case number of electrons will always be greater than atomic number. This is clear ना? Okay, तो ये था हमारा सारा झोल किसके, एटॉमिक नंबर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मास नंबर। तो उससे पहले हम लोग इसको कर देते हैं साफ बिल्कुल बोर्ड को, सो दैट कोई दिक्कत ना हो मास नंबर समझने में। ओके, तो मास नंबर समझ लेते हैं। मास नंबर जो है बेटा ये सीधा सीधा सम होता है किसका, सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है किसका, मास नंबर के इक्वल। मतलब कि हमारे पास मास नंबर जो होते हैं वो कितना होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इन केस अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो क्या करोगे, मास नंबर में से आप माइनस कर दोगे प्रोटॉन्स, मतलब इधर ले आए तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया और ये आपका एक फॉर्मूला, जो मर्जी लर्न कर लो उसको, तो हेरा फेरी करनी है हमने, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेने हैं, राइट। तो ये है मास नंबर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को मास नंबर के बारे में पता तो चलो होता है कि क्या होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो ऊपर वाली साइड पे लिखा होगा मास नंबर, लेकिन वो निकालना हो तो वो कैसे निकालते हो, इसके लिए आपको दो केसेस पढ़ने होते हैं। पहला ये कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का इवन है, ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन हो तो उसका मास नंबर जो है बेटा वो सीधा सीधा डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओके, मैग्नीशियम का केस लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपके पास है 12, तो अगर इसके मास नंबर की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 12 + 12 = 24। कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर इवन है किसी भी एलिमेंट का तो उसको डबल कर दो, वो आपका बन जाएगा मास नंबर। ओके, तो अगर आपके पास एटॉमिक नंबर ऑड हो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा भाई, बहुत सिंपल है। अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड है तो मास नंबर जो है ना बेटा वो डबल +1 जाएगा, डबल +1। ये नहीं कि पहले 1 ऐड कर लो फिर डबल कर दो, वो गलत हो जाएगा। पहले आपको एटॉमिक नंबर को डबल करना है फिर +1 करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। नो 11 इज विच वन, ओड वन ना, तो ओड नंबर है तो इसमें सबसे पहले मास नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, डबल, मतलब 11 + 11 कितना आ गया 22। अब +1 करोगे तो कितना आ गया 23। दैट मीन्स कि 23 विल बी द मास नंबर ऑफ सोडियम। अगर आप करोगे कि 11 + 1 = 12 और फिर ऐड कर देते हैं तो ये बेटा गलत हो जाएगा। मैं आपको अभी बता रही हूँ ये सारा गलत हो जाएगा। पहले आपको डबल करना है, फिर डबल करने के बाद 1 ऐड करना है
और वो जो आंसर आएगा वो होगा आपका मास नंबर किसके लिए, ऑड वन एटॉमिक नंबर एलिमेंट के लिए, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट अबाउट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। और इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं कि ज्यादातर क्या आता है 1 till 10 के केसेस में, मतलब जो हम लोग 1 till 10 के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इनके केस में जो मास नंबर है वो सिंपली आप डबल करते हो, मतलब उसमें आप डबल प्लस 1 नहीं करते, वो करते हैं कुछ एक्सेप्शंस में। तो ये बात याद रखनी है। अगर कहीं पे आपको मिलेगा कि मैम नाइट्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 7 + 7 14 होना चाहिए और +1 ऐड करके 15 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इनमें एक्सेप्शंस है जिसमें उसी में +1 ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज 1 till 10 आपको सिर्फ क्या करना है, डबल करना है। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन का मास नंबर भी कितना आ जाएगा 14। तो ये आपको अच्छे से ध्यान से याद रख लेना है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टर्म्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और डिस्कस करेंगे और फिर मैं तुम लोग को करवाऊंगी इनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं हमारे पास। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कुछ बेसिक टर्म्स, जिसमें सबसे पहली टर्म है आइसोटोप्स। अब सबसे जरूरी बात कि आइसो हर एक में मिलेगा तो इसका मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड मतलब सेम। ओके, तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके पास एलिमेंट्स के पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास 3 फॉर्म में मिलता है, 1 2 एंड ये 3, 1H1 1H2 और 1H3, जिसमें एटॉमिक नंबर तीनों के केसेस में देख रहे हो सेम है बट मास नंबर एक के केस में 1, एक के केस में 2 और एक के केस में 3। लेकिन आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हो ना, तो उन्हीं की प्रॉपर्टीज के कारण हमारे पास ये आइसोटोप्स आते हैं हाइड्रोजन के, जिसके केस में इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटियम, इसमें ड्यूटेरियम, इसमें ट्राइटेरियम। तो ये हमारे पास आ गए आपके आइसोटोप्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोबार्स के बारे में। सो आइसोबार्स, आइसो अगेन सेम, तो आइसोबार्स बिल्कुल उल्टे चलेंगे इनसे, मतलब हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें जैसे हम लोग बात कर लेते हैं आर्गन की, पोटाशियम की, कैल्शियम की। अब तीनों के केसेस में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है इसका रहता है 3, इसका रहता है 19 और इसका रहता है 20, बट तीनों के केसेस में मास नंबर जो है ना वो सेम रहता है 40। दैट मीन्स कि वो एलिमेंट्स जिनके पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर अगर उनका सेम जा रहा है किसी रीजन का, तो वो एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स, राइट। नेक्स्ट अगर एलिमेंट टर्म की बात करें तो वो है हमारे पास आइसोटोन्स। आइसो अगेन सेम, तो टोन्स में एन मेन आ रहा है तो एन से याद रखना है, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, इसमें है एटॉमिक नंबर 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो इधर आपका मास नंबर जो है आपके ये जाएंगे 14, 15 एंड 16 ड्यू टू द आइसोटोप्स। तो ये हमारे पास अगर इनको सॉल्व करते हैं मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को,
तो हमारे पास, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, तो उनको कैलकुलेट करके जैसे मैंने अभी पहले बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यू कैन कैलकुलेट। तो इधर 14 माइनस 6 जाएगा, इधर 15 माइनस 7 जाएगा और इधर 16 माइनस 8 जाएंगे, राइट। तो इधर कितने आ गए 8 सॉल्व करके, इधर भी कितना आ गया 8 और इधर भी आ गए 8। तो तीनों के तीनों केसेस में 8 आ रहे हैं न्यूट्रॉन्स, मतलब कि तीनों केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इन तीनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोटोन्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि हमारे पास जो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन स्पीशीज को, मतलब स्पीशीज मतलब जिनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है, तो उनके पास जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, फ्लोरीन में हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं और इधर 2 नेगेटिव ले लेते हैं। एज वी नो कि ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर होता है कितना 8, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं तो वो कितना हो गया 9 एंड 10। तो फ्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 हुए, तो बट 1 नेगेटिव मतलब कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए 10। तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसकी वजह से इन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे करके आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से ये डेफिनेशंस प्लस इनके जो एग्जांपल्स है अच्छे से याद रख लेने हैं। अभी तक हमने किया एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, तो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स और आइसोइलेक्ट्रॉन्स के बारे में किया है। अभी हम लोग करेंगे इनके रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत इजी हैं और साथ में इम्पोर्टेंट भी हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है हमारा, उसके लिए स्टेटमेंट मैं आपको रीड कर देती हूँ। तो मतलब कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in bromine 35 और अब देखो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन में देखें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इज गिवन दैट इज 35, एक आपके पास मास नंबर गिवन है दैट इज 80। हमें निकालना है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब जैसे कि एज वी नो कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और फर्दर ये किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। दैट मीन्स कि अगर एटॉमिक नंबर आपका 35 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने चले गए 35 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने चले गए 35। तो अब हमारा क्या निकालना रह गया, न्यूट्रॉन्स। एज मास नंबर जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। मास नंबर हमारे पास गिवन है 80, प्रोटॉन्स हमने निकाल लिए हैं 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 80 माइनस 35 और ये आपके आ जाएंगे 45। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने आ गए 45। तो देखा हमने कितना इजी न्यूमेरिकल था। ऐसे के न्यूमेरिकल आएंगे बहुत इजी। अभी मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाने लगी हूँ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए पहले बोर्ड अच्छे से साफ कर लेते हैं और इसको भी हम लोग साफ कर लेते हैं। ओके, तो सेकेंड न्यूमेरिकल के लिए स्टेटमेंट जो है ओके हमारे पास है कि nuclear the nuclear radius of the order, the nuclear radius is
of the order of 10 raised to power minus 13 centimeter, 10 raised to power minus 13 centimeter, while atomic radius is of the order 10 raised to power minus 18 centimeter, 8 centimeter. ओके, एंड उसने बोला है assume करो न्यूक्लियस एंड एटम टू बी spherical. Assuming nucleus and atom to be spherical, what fractions of the atomic volume occupied by nucleus. Okay, 10 raised to power 8 and 10 raised to power माइनस 8 है यहाँ पे. तो हमारे पास स्टेटमेंट अब यहाँ पे गिवन है कि दो हमारे पास रेडियस गिवन है, एक है एटम का और एक दिया है न्यूक्लियस का. न्यूक्लियर रेडियस दिया है, एटॉमिक रेडियस दिया है, जिसमें से हम लोगों ने ये निकालना है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस एटम में जो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है उसने कितना टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है एक एटम का. तो उसके लिए सबसे पहले एज वॉल्यूम, क्योंकि उसने बोला है कि स्फेरिकल मान के चलना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबसे पहले लिख लेते हैं. क्या आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है उसकी वैल्यू थी 4/3 पाई आर क्यूब होता है. ठीक है, अगर हम बात करें न्यूक्लियर रेडियस की तो हमारे पास बन जाएगा 4/3 पाई और ये है हमारा 10 raised to power minus 13 सेंटीमीटर. तो ये आ गया क्यूब की फॉर्म में, राइट. और अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 4/3 पाई 10 raised to power minus 8 का क्यूब आ जाएगा. टोटल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे. मतलब 4/3 पाई 10 raised to power minus 3/4/3 पाई 10 raised to power minus 3 क्यूब. अब हमारे पास सीधा सीधा ये वैल्यूज कट रही हैं. अगर इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा सीधा सीधा इनको सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा दैट विल बी हियर 10 raised to power minus 15. मतलब कि हमारे पास न्यूक्लियस ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है एक एटम में. ठीक है, टोटल वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो ये भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, बहुत ही इजी था. चलिए मैं आपके लिए एक और जो कि आयन के साथ रिलेटेड है वो भी सॉल्व करके बता दूं, सो दैट आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. है तो बहुत ही इजी, बट चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले अगर बात करें तो उन्होंने बोला कैल्शियम आयन है. अब आयन है मतलब कोई ना कोई चार्ज होगा. उसमें उसने क्या दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है और न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं. इसका एटॉमिक नंबर गिवन है और न्यूट्रॉन्स गिवन है और दोनों ही उसने 20-20 दिए हुए हैं, राइट. हमें मास नंबर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. मास नंबर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. अब जैसे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, बट वो केस में न्यूट्रल होना जरूरी है एलिमेंट का, और यहाँ पे वो न्यूट्रल नहीं है, मतलब आयन है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या तो ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर से या कम होगा. वो पता चलेगा कि कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा.
बट हमारे पास प्रोटॉन का नंबर सेम जा सकते हैं, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो प्रोटॉन भी सीधा सीधा आते चले गए 20। और मास नंबर अगर निकालना हो तो मास नंबर क्या होता है, सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास 20 प्रोटॉन्स है, 20 न्यूट्रॉन्स है, तो हमारे पास मास नंबर क्या चलेगा बेटा 40। ठीक है, अब बचे इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें पहले पता करना है कि ये लूज करेगा या गेन करेगा। तो इसका मतलब कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगी 2 8 8 कितने हो गए 10 10 प्लस 8 18 और 2 रह गए मतलब 2। तो इसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो है सिर्फ 2, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। दैट मीन्स कि कैल्शियम आ जाएगा +2। तो +2 मैंने बोला था अगर पॉजिटिव में है, चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या करोगे वो कम हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 20 आने चाहिए थे बट 2 उसने लूज कर दिए हैं, तो कितने रह गए इलेक्ट्रॉन्स 18। ठीक है, तो देखा आपने कितने सिंपल न्यूमेरिकल्स है। इस जो भी कॉन्सेप्ट है आज का बहुत ही इजी है और सारा न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे इजी हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी बेटा प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर 9023241122। तो आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से न्यूमेरिकल्स आप इनके निकाल लो, सोल्ड अनसोल्ड सारे, और बी सेफ, बी एट होम।